साईं की बात। बच्चे, तुम जिस कारण से मेरे व्रत रख रहे हो ना मेरे बच्चे, उसमें तुम्हें 100% सफलता मिलेगी। यानी कि 100% तुम्हारी मन्नत, तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है मेरे बच्चे, 100%। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे व्रत रखते हो? नहीं। जब मैं चाहता हूँ ना कि तुम व्रत रखो, जब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मन की इच्छा मैं पूरी करूँ, तब मैं तुमसे व्रत रखवाता हूँ। और उसी कारण तुम व्रत रखते हो मेरे बच्चे। मेरे बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर तुम्हारे मन में आता है ना कि तुम्हें इन कारणों से व्रत रखना है, अपनी इच्छा पूर्ण करवानी है ना, तो मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारे दिमाग में डालता हूँ, तुम्हारे मन में डालता हूँ, और तभी तुम्हारे मन में ये बातें आती हैं कि तुम मेरा व्रत रखो। वरना हर किसी के मन में ये बातें नहीं पहुँचती मेरे बच्चे। अब देखो ना, मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे व्रत नहीं रखते, तो उनके मन तक वो बातें नहीं पहुँच पाती। तुम तक पहुँची हैं, यानी कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बस तुमसे इतना कहूँगा कि अगर तुमसे व्रत रखवा रहा हूँ ना, तुम्हारे मन में अगर ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं ना कि तुम्हें व्रत रखना है, तो थोड़ा सा सबूरी भी रखा करो। कई मेरे बच्चे ऐसे होते हैं कि व्रत चलते चलते ही ना उनके बीच में ही उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। और कई बच्चों की मैं जो इच्छा है ना, वो उद्यापन होने के उपरांत ही मैं पूरी कर पाता हूँ मेरे बच्चे। क्योंकि हर किसी के कर्म अलग हैं, हर किसी की इच्छाएं अलग हैं, और हर किसी के चीज़ों के हिसाब से मैं अपने बच्चों को देता हूँ। तो जल्दबाजी मत मचाया करो। जल्दबाजी करोगे ना तो परेशान हो जाओगे। तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो, ठीक है? जो कुछ भी करते हो ना, आराम आराम से करो, सबूरी से किया करो, ठीक है? अगर आराम से करोगे, सबूरी से करोगे ना, तो हर एक काम अच्छा होगा और हर काम में तुम सफल होगे मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर होगे। और सुनो, तुम्हें ना किसी को फूल भेंट करना पसंद नहीं है ना? तुम्हें लगता है कि किसी को अगर तुम फूल भेंट करोगे तो शायद वो उसके लिए उपयोगी नहीं होंगे, शायद कुछ समय बाद वो मुरझा जाएंगे। तो सुनो मेरी बात को, बात बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, लेकिन बात क्या है ना मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनके लिए तुम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हो, उनकी खुशी के लिए, उनके प्यार के लिए। अगर उनको इन फूलों की सुगंध से खुशी मिलती है, प्रकृति से खुशी मिलती है, अगर उन्हें इससे ताजगी मिलती है, तो क्या बुराई है? तो क्या बुराई है मेरे बच्चे? अगर उन सुगंधित फूलों से उनका मन अच्छा होता है, उन रंग बिरंगे फूलों को देखकर उनके मन में ताजगी आती है, खुशी आती है, मुस्कान आती है उनके चेहरे पर, तो क्या बुराई है मेरे बच्चे? मुझे बताओ। वैसे तुम सबके लिए नहीं करते हो, मुझे मालूम है, लेकिन जो तुम्हारे अपने हैं, जिनके चेहरे पर तुम खुशी देखना चाहते हो, जिनके लिए तुम कुछ भी करते हो, जिनकी खुशी के लिए तुम कुछ भी करते हो, वहाँ पर तो बनता है ना मेरे बच्चे, वहाँ पर तो तुम फूल दे सकते हो, क्योंकि आए दिन तुम तोहफे पहुँचाते रहते हो उनके पास में, उनकी खुशी के लिए। हाँ, अगर कोई औपचारिक रिश्ता है तो वहाँ पर तोहफा देने से पहले सोच लो कि वहाँ पर क्या देना है और क्या नहीं देना। वहाँ अगर तुम फूल दोगे तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, और कुछ जगहों पर अगर फूल दोगे तो शायद गलत माना जाएगा, गलत निगाहों से तुम्हें देखा जाएगा। तो वहाँ पर मैं तुमसे नहीं कहता, लेकिन जो तुम्हारे अपने हैं, जिनके लिए तुम कुछ भी करना चाहते हो, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ अनमोल रिश्ते, तो तुम वहाँ पर तो फूल दे सकते हो मेरे बच्चे। अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है? और सुनो, जो भी तुम्हें स्वप्न दर्शन आया था ना, उसमें मैं ही तो आया था मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगा कि वो कोई और था? नहीं मेरे बच्चे, वो मैं था, तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा था मेरे बच्चे। तुम मुझे पहचान नहीं पाते हो क्या? हाँ, और पहचान भी लेते हो तो मन में 10 तरह के सवाल होते हैं, शक होता है कि बाबा थे या कोई और था। तो हाँ मेरे बच्चे, वो मैं ही था, तुम्हारा बाबा था मेरे बच्चे। मैं ही तुम्हारे पास आया था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए, तुम्हें दर्शन देने आया था। तुम मुझे याद कर कर सोए थे ना कि बाबा मुझे स्वप्न दर्शन देना, तो लो मैं आ गया। बस मेरे बच्चे की बुलाने की देरी होती है और मैं आ जाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी कोशिशें नाकाम नहीं जाएंगी, और देखो तुमने जगह बना ली। जिन लोगों के दिलों में तुम जगह बनाना चाहते थे, उन लोगों के दिलों में तुम्हारी जगह बन चुकी है मेरे बच्चे। और जो कुछ रह गए हैं ना, आने वाले कुछ दिनों के अंदर तुम देख लेना
कि तुम सबके दिलों में जगह बना लोगे, सबके दिलों में तुम राज करोगे मेरे बच्चे, तुम देख लेना। क्योंकि तुम हो ही इतने प्यारे, हो ही इतने अच्छे ना कि कोई तुमसे रूठा हुआ नाराज नहीं रह सकता। और तुम्हें बहुत जल्दी ना एक शुभ समाचार भी मिलेगा। बस तुम सबूरी रखना और देखना कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा जादू होगा ना, एक ऐसी जादू की छड़ी को घुमाऊंगा, एक ऐसी लीला करूंगा ना जिससे तुम खुद आश्चर्यचकित हो जाओगे मेरे बच्चे। ऐसी छड़ी घुमाऊंगा कि तुम सोचते रह जाओगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन वो होगा तुम्हारे जीवन में और तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे घर में एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा कोना है जहाँ पर तुमने रोशनी नहीं कर रखी है मेरे बच्चे, जहाँ अंधेरा रहता है। चाहे वो तुम्हारा कोई कमरा हो या तुम्हारे घर का कोई कोना हो या फिर आंगन मेरे बच्चे, तुम्हारे घर का आंगन हो, वहाँ पर अंधेरा रहना सही नहीं है मेरे बच्चे। कम से कम शाम के वक्त, संध्या के वक्त वहाँ पर रोशनी किया करो मेरे बच्चे, जो बहुत ज़रूरी है। और सुनो, मैंने तुम्हें उदाहरण दिखा दिया ना कि घमंड करने का क्या नतीजा होता है। देख लिया ना कि वो कहाँ था और कहाँ से आकर कहाँ आ चुका है। उसका घमंड पहले 7वें आसमान पर था, अब वो ज़मीन का भी नहीं रहा मेरे बच्चे। इसलिए कहता हूँ कि चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुँच जाओ, कितना भी कहीं पहुँच जाओ ना, किसी की इज्जत करना मत भूलना, किसी के लिए कुछ करना मत भूलना। अपने आप को हमेशा ज़मीन से जोड़े रखना, हमेशा। कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। अगर कोई घमंड दिखाने की कोशिश करता है ना, तो वो ऊंचाई से नीचे आने में वक्त नहीं लगाता मेरे बच्चे। और अगर कोई बिना घमंड के अच्छे से रहता है ना, ईश्वर की बंदगी करता है और ये सोचता है कि जो उसके पास है वो सब ईश्वर का है और मदद करता है मेरे बच्चों की, तो उसके पास कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जैसा जीवन चाहते थे ना, जैसा चाहते थे वैसा ही होगा। अब सब कुछ वैसा होगा, उसी तरीके से होगा जैसा तुम चाह रहे थे, वही तरीका होगा, वही सब कुछ होगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने जैसे जैसे मुझसे कहा है ना, अब सब कुछ वैसा होगा, उसी हिसाब से होगा, सब कुछ वैसा होगा। तुम घबराओ मत। और सुनो, जहाँ पर तुम सामान लेने जाते हो ना, एक बार हिसाब देख लेना मेरे बच्चे, और सामान को भी देख लेना एक बारी से, क्योंकि हिसाब में भी गड़बड़ी है और सामान में भी मिलावट है मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जहाँ से अपने घर का राशन लेते हो, जहाँ पर कुछ चीज़ें लेते हो ना, वहाँ पर चीज़ें अब मिलावटी आ रही हैं और तुम्हें धोखे में रखा जा रहा है, तुम्हें बताया नहीं जा रहा। तो सबसे पहले अपने हिसाब को मिलाओ, सामान को भी देख लो कि कहाँ पर तुम्हारा सामान कैसा है। जहाँ से भी तुम अपना कच्चा सामान लेते हो ना, वहाँ से चीज़ों को देखो कि वहाँ पर दाल में तो कुछ नहीं, या किसी सामान में तो कुछ नहीं है, क्या मिलावट वहाँ पर हो रही है। और अगर ऐसा लग रहा है तो तुम एक बार दुकान बदल कर देखो, क्या पता तुम्हें थोड़ा मूल्यों में फ़र्क नज़र आए। क्योंकि तुम एक ही दुकान पे जाते हो हमेशा, क्योंकि तुम कभी मोल भाव नहीं करते, कभी किसी और दुकान पे नहीं जाते हो, और इसी का फ़ायदा वो उठाता है मेरे बच्चे। तो तुम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा आगे निकालो, इस दुनिया के साथ साथ चलने की कोशिश करो, अपने आप को जागृत करो मेरे बच्चे। तुम्हें इस वक्त ना समझदारी की बहुत ज़रूरत है, और जहाँ से 2 पैसे बच रहे हो वहाँ से 2 पैसे बचाया करो मेरे बच्चे। और अगर थोड़ा थोड़ा पैसा भी बचाओगे ना, तो देखना एक वक्त में आकर वही पैसा इकट्ठा इतना हो जाएगा कि तुम्हारे किसी ना किसी काम में ज़रूर आएगा। क्योंकि पैसों की ज़रूरत तो आए दिन घर में पड़ती रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ काम होते हैं। अगर ये थोड़े थोड़े पैसे भी बचाओगे, अगर सिक्के भी बचाओगे ना, तो ये भी तुम्हारे काम ही आएंगे आगे चलकर। तो थोड़ा थोड़ा बचाया करो, जहाँ से कुछ भी बच रहा हो उसे बचाओ मेरे बच्चे। और सुनो, ध्यान में बैठा करो, अगर ध्यान नहीं लगता है तो अभ्यास करो, रोज़ प्रयास करो, देखना तुम्हारा ध्यान एक दिन ज़रूर लगेगा और तुम्हारा एक मन एक चित होगा, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तुम देखना तुम्हारा मन शांत होगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।